फाइनेंस या सर्विस? फाइनेंस एक सुविधा, अपना या नौकरी? सब्सिडी आपका सहयोग, आप बढ़ेंगे देश बढ़ेगा। कोई भी समस्या है फाइनेंस से संबंधित, मैं आपके साथ, कंसल्टेंट आपके साथ, एमएसएमई हो या लघु उद्योग हो या लिमिटेड, हम आपके साथ। आपकी हर समस्या का हल संयम फाइनेंस सर्विसेज। नमस्कार दोस्तों, इस बार थोड़ा सा विलम्ब है आपसे मुलाकात के लिए, लेकिन जो भी कई बार गतिविधि इस प्रकार से होती है, कई बार व्यस्त होते हैं, कई बार आपसे मिलने में टाइम लग जाता है। लेकिन जब भी कोई मार्केट में नई चीज़ आती है, कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो मैं आपको साझा करूं, ऐसी अवस्था में मैं तत्काल पहुंचता हूं और आपसे रूबरू होता हूं। दोस्तों, संयम फाइनेंस सर्विसेज में मोहन सिंह सोलंकी। वैसे इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपना अभिवादन के लिए आपको अपना नाम बताना चाहता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूं, अगर हमने इस समय नेशनल डेयरी फार्म का काम ज़्यादा किया है, पोल्ट्री फार्म का काम ज़्यादा किया है, इस बार एग्रीकल्चर की तरफ हम बहुत बढ़े हैं। अब हम एग्रीकल्चर में जब हम डेयरी के लिए प्लान कर रहे हैं तो डेयरी का एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है। बड़ा प्रोजेक्ट होने के कारण जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। इस जिम्मेदारी के साथ साथ हमने आपको एक और कंट्रीब्यूशन के लिए, डेयरी के साथ अगर आप करते हैं तो आपका मुनाफे का रेशो बढ़ जाए, ऐसा प्रयास हमने किया है। इसलिए हम आज आपके सामने उपस्थित हुए। दोस्तों, जब हम डेयरी लगाते हैं, डेयरी में हमारा प्रपोजल 4 करोड़ का होता है। इस 4 करोड़ के प्रपोजल के लिए हमने जैसे आपसे कहा कि 50% सब्सिडी है, 25% आपका कंट्रीब्यूशन है और बाकी का बैंक लोन होता है। इस प्रकार से 4 करोड़ का प्रोजेक्ट होता है। लेकिन एक इनकम और है जो आप इसमें भागीदारी कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारे बीच में चर्चा हुई, उस दौरान ये हमारे सामने एक रास्ता आया और हमारे अंदर एक विचार आया और उस विचार को मैं आपके साथ साझा करता हूँ। हम डेयरी जब प्लान करते हैं तो लगभग हमारे पास 5 एकड़ लैंड है। 5 एकड़ ज़मीन के अंतर्गत हम डेयरी का प्लान कर रहे हैं। और जब 5 एकड़ ज़मीन में हम डेयरी प्लान करते हैं तो निश्चित रूप से गाइडलाइन अनुसार आपको पेड़ पौधे भी लगाने होते हैं। और पेड़ पौधे जहाँ जहाँ आपकी मेड़, जिसको बोलेंगे ग्रामीण भाषा में मेड़, या किनारे किनारे पर हम पेड़ पौधे की प्लानिंग करेंगे। इस पेड़ पौधे की जो प्लानिंग है, इस प्लानिंग के तहत हम क्यों नहीं एक इनकम का नया सोर्स तैयार करें, ये मेरे अंदर ख्याल आया। इस वजह से मैं आज से आपसे रूबरू हो रहा हूँ। दोस्तों, इसमें पेड़ पौधे के लिए मैं आपको एक नई गाइडलाइन, एक नई तरीका मैं आपको बताता हूँ, जिससे एक बहुत बड़ा इनकम का सोर्स बनेगा। दोस्तों, वो ये है कि हम मेड़ पर जब पेड़ लगाते हैं, 5 एकड़ में लगभग 2500 पेड़ का हम रोपण कर सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं। लेकिन जब हम काम कर रहे हैं, हम इसको व्यवसाय की तरफ ले जा रहे हैं, तो वृक्षारोपण को भी हम व्यवसाय की तरफ ले जाएं। एक टाइम इन्वेस्टमेंट है। इस समय एक बार आप इन्वेस्ट करेंगे और 5 साल के अंदर या 7 साल के अंदर एक बहुत बड़ा इनकम प्रूफ में पैदा होगा। वो है सागुन। सागुन का आप पूरे 5 एकड़ लैंड में जब डेयरी बना रहे हैं तो डेयरी में 5 एकड़ में पूरे किनारे किनारे 2500 पेड़ का वृक्षारोपण करें। और वो वृक्षारोपण कर रहे हैं सागुन का। सागुन 7 से 8 साल के अंदर अपने पूर्ण रूप से एक बड़ा आकार ले लेता है और वो उपयोग में करने योग्य लकड़ी हो जाती है। कहने का मतलब सागुन पकने लगता है 7 साल से 8 साल के अंदर। हमारी डेयरी का प्लान या फाइनेंस का प्लान भी लगभग 5 साल का होता है। इसलिए आप सागुन के पेड़ पूरी डेयरी के चारों तरफ लगाएं। 5 एकड़ में लगभग 2500 वृक्षारोपण का प्लांटेशन हम कर सकते हैं। इसकी विधि क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। वैसे आपको वृक्षारोपण नहीं करना है। अगर वैसे वृक्षारोपण करेंगे तो आप गैर कानूनी तरीके से, गैर कानूनी रूप में आ जाएंगे। शासन आपके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। इसलिए आपके पूरे दस्तावेज के साथ, जैसे आपने डेयरी का प्लान किया, डेयरी में जिस प्रकार से पूरे दस्तावेज का हमने उपयोग किया है, वैसे इसमें भी पूरा हम उपयोग करेंगे। और उसके लिए एक आवेदन बनेगा। आवेदन हम तैयार करेंगे। आवेदन में हमारा पूरी ज़मीन के लैंड के पेपर्स, आप जो इस वर्तमान में डेयरी कर रहे हो उसके पेपर्स, और आपकी आईडी, फोटो के साथ में एक लंबा आवेदन बनेगा। जिस आवेदन में हम अपनी पूरा विवरण, जैसे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है, ऐसा हम पूरा विवरण उसमें डालेंगे और एप्लीकेशन हम तैयार करेंगे। एप्लीकेशन तैयार करके इस एप्लीकेशन को वन विभाग के पास जाएंगे। वन विभाग से इस एप्लीकेशन को हम अप्रूव करेंगे। एप्लीकेशन अप्रूव करते समय
हम एप्लीकेशन के अंदर लिखेंगे कि हम इस पेड़ों को कमर्शियल उपयोग करना चाहते हैं। कमर्शियल मीन्स धंधे के लिए, डोमेस्टिक धंधे के लिए हम उपयोग करना चाहते हैं। ये पेड़ हम लगाएंगे जिससे हमें इनकम प्राप्त हो, इसके लिए ये पेड़ हम उगाना चाहते हैं। तो भारत शासन या वन विभाग आपको इसके लिए अनुमति देगा। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि भारत सरकार जब अनुमति देता है तो वो पूरा विवरण देता है, कैसे आप पेड़ लगाएंगे, कौन से पेड़ लगाएंगे, पेड़ की विवरण क्या होगा, कहाँ कहाँ आप लगाएंगे, पेड़ का भरण पोषण कैसे करेंगे, पेड़ का उपयोग कैसे करेंगे, बाद में इस पेड़ को कहाँ बेचेंगे, क्या करेंगे, वो पूरी जानकारी आपसे आवेदन के अंदर मांगेंगे। जब आवेदन के अंदर हम पूरी जानकारी देंगे कि हम इस पेड़ को किनारे किनारे लगाएंगे जहाँ पर हमारे पशु को बैठने के लिए आरामदायक जगह भी हो सकती है और हमें वैसे भी पेड़ लगाना होता है, उस टाइम इस पेड़ को हम लगाएंगे। उस पेड़ को चारों तरफ छाया के रूप में उपयोग करेंगे, प्लस डेयरी के जो सर्कुलर के अंतर्गत जो पेड़ लगाने होते हैं हम उसमें भी इसका उपयोग करेंगे। और इसमें एक नॉमिनल फीस होती है जो वन विभाग को आपको जमा करना पड़ेगा। फिर जैसे आपको पता है रॉयल्टी कह सकते हैं या प्रॉपर्टी टैक्स कह सकते हैं या अदर्स टैक्स कह सकते हैं, वो एक वन विभाग नॉमिनल एक टैक्स आपको जारी करेगा पूरे 10 साल तक। 10 साल तक आपको हर वर्ष एक कमर्शियल टैक्स होगा जो वन विभाग को आपको पे करना पड़ेगा। वन विभाग भी समय समय पर इसका निरीक्षण करेगा और जब वन विभाग आपको अनुमति दे देगा तो ये पेड़ आप जो डेयरी की व्यवस्था है, जो डेयरी की लैंड है, उसको चारों तरफ इस पेड़ को लगाए। इस पेड़ से आपको हानि है नहीं, पानी की व्यवस्था आपके पास है, छाया की आपको ज़रूरत है। बस एक आपका जो खर्चा बढ़ता है वो ये कि जैसे प्रॉपर्टी टैक्स आता है वैसे इस पेड़ का टैक्स आपके पास आएगा। और ये 8 साल में या 7 साल के अंदर ये पेड़ एक बड़ा रूप ले लेता है। इसके बाद में हमारे देश में सागुन, शीशम ऐसे पेड़ बहुत महंगे होते हैं क्योंकि ये पेड़ रेलवे या अन्य ऐसी जगह पर वो लगाए जाते हैं जहाँ इसकी बहुत लोहे का भी काम ये करते हैं, लोहे से ज़्यादा मजबूत होते हैं, तो इसकी जो बिक्री है वो बहुत महंगी है। कई बार पूरा का पूरा प्रोडक्ट शासन खरीद लेता है क्योंकि ये बहुत महंगा बिकता है। शासन को फिर आप जब इसको काटेंगे व्यवसाय के रूप में, शासन आपको इसको रोक नहीं सकता। शासन को आप हम जो रॉयल्टी होगी, जो इसका टैक्सेस होगा वो हम पे करेंगे और वो पेड़ काट करके हम बेच देंगे। अब आप यकीन करेंगे कि वो 2500 पेड़ जो आप मुश्किल से 50,000 या 1 लाख के अंदर लगा सकते हैं, वो पेड़ 7 साल बाद जा कर के लगभग 3 से 5 करोड़ रुपए की इनकम पैदा करता है। 3 से 5 करोड़ रुपए की इनकम जिसमें कोई लागत नहीं, अलग से आपको कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका डेयरी में पानी है वैसे टपक सिंचाई का एक पाइप आप लगा दें, पाइप हर पेड़ के पास लगा होगा और सप्ताह में या 5 दिन में 4 दिन में जो भी नियम अनुसार पानी है वो आप पानी दें। जैविक खाद आपके पास होता है जिस जैविक खाद का आप उपयोग कर सकते हैं। इस पेड़ से इतना बड़ा जो इनकम होता है जो आपको उस टाइम खड़ा करेगा जिस समय कभी आपकी आवश्यकता पड़ी हो या ज़रूरत हो। या डेयरी तो जैसे आप जानते हैं डेयरी कभी नुकसान का प्लान नहीं देती, हमेशा फ़ायदा देती है, पर ये एक एडिशनल इनकम है। आप अगर हर वर्ष 5 लाख या 10 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से कमाते हैं तो आप लगभग 1.5 करोड़ रुपए साल आप डेयरी से कमाते हैं शुद्ध मुनाफा। इस प्रकार से अगर 5 साल में आप कमाते हैं तो मान लीजिए 7 करोड़ या 8 करोड़ रुपए आप कमाते हैं, लेकिन उसके साथ आपको लगातार काम करना पड़ेगा। पर ये जो पेड़ आप लगाते हैं इसमें 1 टाइम इन्वेस्टमेंट, 1 टाइम मेहनत, लेकिन ये 7 साल के बाद एक इतना बड़ा मुनाफा देगा कि आप एक नई डेयरी का प्लान कर सकते हैं। और दोस्तों 7 साल के बाद जब इन पेड़ को आप काटेंगे तो उसकी भी एक गति होगी। शासन का एक नियम होगा कि आपने ये लाइन आज, वो लाइन कल, वो परसों, से एक एक करके आप काटेंगे और काटने के बाद इसकी जड़ भी आप निकालेंगे। इसकी जड़ भी बहुत महंगी बिकती है, ये बहुत महंगा पेड़ है। इसके बाद नए वृक्षारोपण फिर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, बीच में जहाँ आपका गार्डन टाइप की जगह होती है या अंदर नेट टाइप की जगह होती है, जो वेस्टेज जगह होती है, वहाँ आप लिपस्टिक के पेड़ लगा सकते हैं। लिपस्टिक के पेड़ की उम्र अधिक से अधिक 2 वर्ष और 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष के अंदर जाती है। वो भी कागज़ बनाने वाली कंपनी, अखबार में जो कागज़ तैयार करती है वो कंपनी इसको खरीदती है। और इसमें भी कुछ पानी की भी आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक ये पेड़ खड़ा होता है और बड़ा होता है, सिर्फ देख रेख की आवश्यकता है। दोस्तों ये बहुत बड़ी इनकम है। इस एडिशनल इनकम के बारे में हर डेयरी वाले निश्चित रूप से सोचें और पेड़ का प्लानिंग करें और इस डेयरी के अंतर्गत लगाएं। मैं चाहता हूं कि ये सारे किसान भाई तक, डेयरी लगाने वाले तक पहुँचे। मैं भी प्रयास करूंगा कि ये बात आप तक पहुँचे। आवेदन की जो नियम है, आवेदन का जो सिस्टम है, अगर आप नहीं कर सकते हैं
आप हमारी कंसल्टेंसी से संपर्क कर सकते हैं, संबंधित लोगों से संपर्क कर सकते हैं, वन विभाग से संपर्क कर सकते हैं, शासन से संपर्क कर सकते हैं, जिससे आपको तुरंत सही गाइडलाइन मिल सके। हम वीडियो डालने का हमारा कारण या हमारा मेन मकसद ये होता है कि आप इधर उधर भटके ना, सुरक्षित जगह सुरक्षित हाथों में पहुँचे, कम लागत में तरीके से काम हो सके। कई बार आपको लगता है कि कंसल्टेंट अपनी फ़ीस चार्ज करता है, लेकिन दोस्तों जब आप व्यर्थ भटकेंगे, व्यर्थ जगह जाएंगे और कंसल्टेंट के पास पहुँचेंगे, दोनों में फ़र्क ये है कि कंसल्टेंट जो चार्ज करता है कम समय में बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध कराता है। आप कई बार गलत हाथों में चले जाते हैं, आपको लूट लिया जाता है, लेकिन आप सही तरीके से प्रोडक्ट तैयार नहीं कर सकते। दोस्तों पेड़ ज़रूर लगाएं। ये पेड़ आपके लिए एक बहुत बड़ा आय का स्रोत है, जिस स्रोत में अलग से कोई व्यवस्था, अलग से कोई ज़मीन, अलग से कोई इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है आपको ये प्लान बहुत समझ में आया होगा और निश्चित रूप से सब लोग करेंगे। नमस्कार। फाइनेंस या सर्विस, फाइनेंस एक सुविधा, अपना या नौकरी, सब्सिडी आपका सहयोग, आप बढ़ेंगे देश बढ़ेगा। कोई भी समस्या है फाइनेंस से संबंधित, मैं आपके साथ, कंसल्टेंट आपके साथ, एमएसएमई हो या लघु उद्योग हो या लिमिटेड, हम आपके साथ। आपकी हर समस्या का हल संयम फाइनेंस सर्विसेज।